भिन्न होती ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी जो दिल के साथ, कुछ अल्फाज ऐसे जो गुजर जाएं चलते चलते, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। राह गुज़र होगी तो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी दोस्तों, और इस मुलाकात में रंग भरेंगे प्यार से, क्योंकि ये है चलते चलते की दुनिया में। आज आपको लेकर चलते हैं पेंटिंग्स की उस बेहतरीन दुनिया में, जहाँ पर एक कलाकारा हैं सीमा जी, जिन्होंने अपने दिल के उन ज़ख्मों को प्यारे से अल्फाज दिए हैं जो मौन रूप में हैं लेकिन चित्रित रूप में हैं। आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, मेरे पीछे भी हैं, उधर भी हैं। और यहाँ पर लिखने वाले ने ये भी लिख दिया है कि कुछ सूखी हुई पत्तियों सी है ज़िंदगी, उसे चुनने के लिए मुझे तुम सा कोई चाहिए। क्योंकि चलते चलते की एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पर चर्चा उस जीवन की होती है जिसे आप और हम जी रहे हैं, जिसे हम यात्रा कहते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद यहाँ से जाने का वक्त। लम्हे गुजर जाएंगे लेकिन इन खूबसूरत लम्हों में सिर्फ एक ही बात आएगी। इस वक्त आप हैं अमित सुनेजा यानी लव गुरु के साथ ज़िंदगी के इस खूबसूरत से आयाम में आपको लेकर चलते हैं पेंटिंग्स की इस बेहतरीन दुनिया में, जहाँ पर एक शख्स मौन है लेकिन उनकी मौन के पीछे की जो मुस्कुराहट है वो बेहतरीन है। और बेहतरीन अल्फाजों को सजाने के लिए हमारे साथ एक शख्सियत और हैं जिन्होंने इसको प्यार के रंग दिए हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है। और जी, सुभाष चंद्र झा साहब, आपको बता दें बेहतरीन आदमी है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इसको जामा पहनाया है। यानी चलते चलते, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसकी दुनिया में शामिल हो जाइए। अभी पेंटिंग्स की दुनिया। हमारे कैमरामैन साहब का नाम क्या है? अनिल दुफारे। अनिल दुफारे जी हमारे साथ हैं जो इस वक्त कैमरा संभाल रहे हैं। और मैं आपका दोस्त अमित सुनेजा। वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, लेकिन एक प्यारे से शेर के साथ कि जब कभी तेरी महफिल से उठाए जाएंगे, बाखुदा तुझको बहुत याद आएंगे। और जो ना हो यकीन तो घर जाके देखना आईना, कि अश्क बन के तेरी हंसी आँखों से छलक जाएंगे। और ना हो एतबार तो रब की कसम एक बार दिल से पुकारना, मरते भी होंगे तो इजाज़त लेके चले आएंगे। वक्त आ गया आप सबसे विदा लेने का। लव यू ऑल, बाय बाय। कभी अलविदा ना कहना। नहीं, मेरा विदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन चलते चलते आप सबके दिलों पे है, यूं ही राज करेगा। आपने मैम से बात करें। नहीं, मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट था जी, कि मैं ये चाहता था कि मैं थोड़ा जल्दी में कवर कर रहा था इसको। हाँ, पेंटिंग्स के चाहता बारे था में कि आप आइए बात करते हैं। हाँ, पढ़ देंगे तो डेफिनेट। तो वो हमारे लिए मतलब जो है। आइए बात करते हैं उस प्रांगण की जिसमें एक औरत सूत जैसी कुछ यादों को जब बुनती है तो ज़िंदगी के ख्यालातों को पिरोती ही। ऐसे ही अल्फाज वहाँ पर लिखे हैं। जब सौंदर्य प्रियता का रूप लेता है तो निखरते हुए यौवन में जवानी एक अलग ही अलग बड़ाइयाँ लेती है। ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी अल्फाजों से इस प्यारी सी दुनिया को सजोया हुआ है। रहिएगा साथ, बने रहिएगा साथ। मैं आपसे ले रहा हूँ विदा, लेकिन फिर किसी मोड़ पर सुभाष चंद्रा जी आपसे करें, सुभाष झा जी आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय टू ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थे वन एंड ओनली लव गुरु, जो रेडियो सिटी का एक बहुत चर्चित प्रोग्राम रहा है। और ये क्वाइंट जो है प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊं कि और चलते चलते आज हमारी मुलाकात जो है अमित सुनेजा जी से हो गई, जो इस कार्यक्रम को होस्ट करते थे, एंकरिंग करते थे। अभी एक कार्यक्रम चलता है सर? अभी चलता है, उसके एंकर अलग है। मैंने स्टार्ट किया था, शुरुआत में से हुई थी। वेल दोस्तों, बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम जो है, अमित जी ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इस चीज़ को कवर कर रहा था तो इतने में अच्छे से देख नहीं पाया। जैसा कि हमने प्रयाग शुक्ल जी की एक कविता को वहाँ पे पढ़ा, वैसे ही कुछ पंक्तियाँ यहाँ भी लिखी हैं जिनको जो है पढ़ देना चाहिए। यदि मैं शायद इसको बिना पढ़े चला जाता तो कहीं ना कहीं मेरे मन में जो है कि एक अपराध भाव रह जाता कि कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ बच गया जिसको कह नहीं पाए, जिसको जो है लिखने वाले ने लिखा मगर हम उसको पढ़ ना पाए। तो दोस्तों ये प्रयाग शुक्ल जी का लिखी हुई कुछ यहाँ पे लाइनें हैं जिसको जो है मैं अपनी आवाज़ में पढ़ देता हूँ। और ये आवाज़ यदि आप तक पहुँचती हो, कहीं आपके दिल में जो है हमारे चैनल की सीढ़ी जो है उतरती हो, तो इन आवाज़ों के ज़रिए आपसे जो है संबंध साधने की एक कोशिश भर है। और जैसा हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर हैं अपनी जो है बाल सखा को समर्थन देने के लिए। हमारी बाल सखा है सीमा। तो देखिए कितना सुंदर लिखा है। सूत जैसी रेखाओं से वह जो कुछ बुनती है, गहन कोमल कठिन वह प्रिय हो उठता है। उनके रचे हुए में एक सुघरता है, सौंदर्य प्रियता है, सूक्ष्मता है। उसके रचे हुए दृश्य खुले हैं, बंद नहीं हैं।
और वो खुलते ही जाते हैं, एक के बाद एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, रेखाओं के झूले में हम एक के बाद दूसरे पैक भरते हैं, मन उन्मुक्त हो उठता है। इनकी रचना इन रूपकारों में समाये कई जीवन मर्मों की कथा भी कहती है। इनमें एक करुणा व्याप्त है जो सामान्य जीवन के सुख दुख से स्वयं जीने की प्रक्रिया की राह में आने वाले अवरोधों से जुड़ी है। वह रेखाओं के साथ यात्रा करती है और रेखाएं उनके साथ समूचे एक कलाकार के नाते वह रहती है, विचरण करती हैं, सोचती है, जीवन की कई प्रकार की आहटें सुनती है, उन आहटों को रंग देती है पास दूर से। हम भी जब उनके चित्रों रेखांकनों के पास दूर से देखते हैं तो कई आहटें सुनते हैं, देखते हैं और उनके साथ हो लेते हैं। तो प्रयाग शुक्ल ने बड़े शानदार तरीके से इन शब्दों के जरिए जो चित्रकार हैं उनके मन की बात को जो है इन शब्दों के द्वारा जो है व्यक्त करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हमने देखा कि हमें जीवन की इस यात्रा में चलते चलते न जाने जो है कितने तरह के लोग मिल जाते हैं जिनसे हम पहले कभी मिले नहीं होते, कभी उनसे राफ्ता नहीं हुआ होता, मगर एक जीवन की यात्रा में कहीं पर किसी पड़ाव पर मिल जाते हैं तो एक संबंध सा बन जाता है, एक कनेक्शन सा बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि जो अमित सुनेजा जी अभी यहाँ से गए और वो रेडियो सिटी के लिए जो है लव गुरु का कार्यक्रम एज ए आरजे किया करते थे, उसी तरह का एक कार्यक्रम रेडियो धमाल के ऊपर भी होता था और उसके रेडियो जॉकी हुआ करते थे रोहित कुमार झा, और मैं उनको कहीं जो है कहीं नज़दीक से पहचानता हूँ। और उन्होंने मुझे नहीं पता था कि उन एंकर का नाम जो है अमित सुनेजा है, मगर उन्होंने बताया कि रेडियो सिटी पर आज भी जो है लव गुरु का ये कार्यक्रम जो है चलता है। तो देखिए किस तरह से जो है राहों में चलते चलते हमें जो है कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं और जो है जुड़ जाते हैं। उन्होंने हमारे चैनल के बारे में बोला, उन्होंने जो कलाकार सीमा पांडे के बारे में बोला और उनके द्वारा उकेरी गई जो है कैनवास पे जो चित्र हैं उनके बारे में व्याख्या की। तो हमारे लिए जो है मतलब ये आज की शाम जो है बड़ी एक सुखद शाम की तरह मैं इसको देखता हूँ। और हम कल ही यहाँ पे आने वाले थे मगर तबीयत ठीक होने की वजह से मैं नहीं आ पाया, मगर मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रेलगाड़ी निकल जाए। तो इससे पहले कि जो है कई रेलगाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बार बार नहीं आती हैं, तो ये जो अब प्रदर्शनी है अब आगे कितने टाइम बाद लगेगी नहीं लगेगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो है इस कला को महसूस करने के लिए आया हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप भी यहाँ पे आइए और एंजॉय करिए एक इवनिंग को, फुर्सत के कुछ पलों को यहाँ पे कलाकार की कलाकृतियों के साथ। इसी के साथ मैं अपना जो है ये श्रीधरनी गैलरी से सीमा पांडे की जो कला प्रदर्शनी चल रही है, चित्रकारी की कला प्रदर्शनी चल रही है, उसके जो है वीडियो नंबर 2 को समाप्त कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम जो भी आप समझते हैं कि हमारे लिए लिखा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, उसकी जो है चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।